rituals of or remedies बहुत बहुत powerful है. So let's hear from Vartika to know more about Vedic Vastu. Thank you so much. नमस्कार. Thank you सखी मैम. 8 मिनट का जो समय है बहुत ही कम है इतने विशाल शास्त्र के बारे में बात करने के लिए. But I'll try my best to bring out some essence to you. और कुछ seconds ऊपर हो जाए तो माफी चाहती हूँ. थोड़ी बहुत physics तो हम सबने पढ़ी है ना? Right? So as per the laws of physics, energy can neither be created nor destroyed. जो ऊर्जा है ना तो उसे पैदा किया जा सकता है ना उसे नष्ट किया जा सकता है. It can only be transformed from one state to another. Potential energy changes to kinetic energy. Kinetic energy changes into hydropower and so on. Many examples. So now you all agree with me कि ऊर्जा को एक स्टेट से दूसरे में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, right? Great. Now we are all made up of energies. We are energy beings. हमारे thoughts हैं, emotions हैं, energy field है. हमारे घर की, ऑफिस की एक वाइब्रेशन है, एनर्जी फील्ड है. हम किसी से मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है और किसी से मिलते हैं तो बात करने का मन ही नहीं होता. क्या है ये? एनर्जी. किसी के घर में जाते हैं तो घंटों बैठते हैं, बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, टाइम कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता. और किसी के घर जाओ तो लगता है कब निकले यहाँ से. क्या है? एनर्जी. Now what if I tell you that there are viable tools and techniques to change the energy within us and around us? This is where Vastu Shastra comes in. This is also where pranic healing comes in. The energy changers, right? So Vastu Shastra specifically is to change the energy within spaces. तो आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र है क्या? सब मायामतम और मनसार बहुत ही प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें लिखा गया है कि वास्तु शास्त्र इज द साइंस ऑफ इवेंटोलॉजी. यानी कि वास्तु शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिससे हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में पता लगा सकते हैं. घटना घटाकाश का जो प्रिंसिपल है, घट यानी कि घड़ा. घड़ा रिप्रेजेंट करता है आपके घर को. जैसा आपका घट होगा वैसा ही घटाकाश होगा, यानी कि घर में मौजूद आकाश तत्व. और वैसे ही आपके जीवन में आने वाली घटनाएं हैं, क्योंकि जीवन में जो घटनाएं होती हैं हमारे, उसके जो बीज हैं वो आकाश तत्व में छिपे होते हैं. ऐसे ही अपराजिता प्रेक्षा में लिखा गया है आकार प्रकार गुण स्वभाव कर्म और काल का प्रिंसिपल. यानी कि जैसा आपके घर का आकार है वैसा ही आपके घर में ऊर्जा का प्रकार होगा. यानी कि मंडलाकार पॉजिटिव एनर्जी फ्लो या नॉन मंडलाकार नेगेटिव एनर्जी फ्लो होगा. जैसे ऊर्जा का प्रकार होगा वैसा ही गुण आपके घर में बढ़ने लगेगा. सात्विक गुण, राजसिक गुण या तामसिक गुण. जैसा गुण आपके घर में बढ़ने लगेगा वैसा ही गृह स्वामी का स्वभाव होने लगेगा. जैसा उसका स्वभाव होगा वो वैसे कर्म करने लगेगा और जैसे वो कर्म करेगा वैसा उसका काल निश्चित हो जाएगा. यानी कि इतना खूबसूरती से हमारे शास्त्रों में बताया गया है, कनेक्ट किया है घर के आकार और प्रकार को आपके जीवन में होने वाली घटनाओं से. यानी कि अग्री तो आपने सभी ने कर लिया मुझसे कि एनर्जी को चेंज किया जा सकता है. तो अगर हम फर्स्ट स्टेज में ही, आकार प्रकार की स्टेज में ही एनर्जी बैलेंस कर लें, हार्मोनाइज कर लें, तो हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं को. So that is the beauty of this shastra. Next. एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी तरफ मैं आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी. आजकल जो वास्तु प्रैक्टिस हो रही है ज्यादातर जो मैंने देखा है वो वेदों के ज्ञान से विहीन है. जैसे हमने ये शास्त्र की बात की मायामतम, इसमें दिक् और काल का एक प्रिंसिपल है. दिक् यानी कि दिशा, काल यानी कि समय. तो दिशा का स्पंदन और समय का आवर्तन साथ में लेकर चलना चाहिए. यानी कि हर डायरेक्शन की वाइब्रेशन होती है. अगर आप किसी डायरेक्शन में रेमेडी करा रहे हैं अपने घर में, ऑफिस में, इंडस्ट्री में, कहीं भी, तो क्या समय का ध्यान रखा गया है? यानी कि क्या तिथि का ध्यान रखा गया है? रिक्ता तिथि, पूर्ण तिथि, जया तिथि कब हो रही है वो? क्या मुहूर्त का ध्यान रखा गया है? जब दिक् और काल के समागम से हम रेमेडीज करते हैं तो एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं. बट ये चीज आधुनिक शास्त्र में देखने को नहीं मिलती. अभी जैसे हमारे जितने भी जैसे मायामतम है, मनासार है, अपराजिता प्रेक्षा है,
विश्वकर्मा प्रकाश है, समरना सूत्रधार है, जितने भी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं, सब में क्या बोला गया है कि 4 दीवारी जहाँ खड़ी हो जाती है उसके अंदर 45 देवताओं का वास होता है। पर अभी मॉडर्न प्रैक्टिस में हम क्या देखेंगे, N1, N2, N3, E1, E2, E3। ये N1, N2, N3 की एंट्री नहीं है, ये मुखिया सोम भल्लाट की एंट्री है। ये E1, E2, E3 की एंट्री नहीं है, ये इंद्रदेव, सूर्यदेव और सत्य की एंट्री है। भगवान के नाम तो जैसे दिखते ही नहीं शास्त्रों में, तो वो कुछ नया ही क्रिएट हो रहा है, जो कि मुझे बहुत कंसर्न है उस बारे में। आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। ऑल्सो ये जो दिक और काल का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इट ऑल्सो अपीयर्स इन आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहाँ स्पेस एंड टाइम कंटिन्यूम की बात की गई है, और वेयर स्पेस एंड टाइम इज द 4th डिमेंशन। तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो साइंस ने भले ही बाद में डिस्कवर किए हों, पर हमारे भारत के महर्षियों ने कई हजारों सालों पहले वो संस्कृत में लिख चुके हैं, जो श्रुति और स्मृति के माध्यम से हम तक पहुंच रहे हैं। Current practice is fear based, that is my personal observation। या तो लोगों के फियर को कैशिंग किया जा रहा है, या फियर इंड्यूस किया जा रहा है कि जो इस डिग्री पे, इस रूम में, यहाँ जो रहेगा उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी। That is not how a Vastu Sthapati functions। The world's oldest astrologer and astronomer वराहमिहिर जी ने बृहद संहिता में कहा है, वास्तु शास्त्र प्रवक्ष्यामि लोकानां हित कामया, यानी कि I propound the theory of वास्तु शास्त्र for the well-being of humans। That is the intention, लोकानां हित, लोगों के हित के लिए। इतना सशक्त शास्त्र है ये, इतना परिपूर्ण शास्त्र है, इतना पारंपरिक शास्त्र है ये, कि ऐसा कहा जाता है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, यानी कि अकाल मृत्यु तक को रोकने की शक्ति है इस शास्त्र में, क्षमता है इस शास्त्र में। और सभी व्याधियों से ये, जो भी व्याधियां, जो भी परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, विकार, विनाश, विलाप, विद्रोह या विपदा के रूप में, उन सभी को रोकने की क्षमता है। That is the grandeur of Vastu Shastra, the beauty of Vastu Shastra। I hope I was able to give you some insight on the subject, but believe me, this is not even the tip of the iceberg। So मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। धन्यवाद।